इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना। और प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था सचित्त त्याग का। कल बहुत सारी बातें सचित्त त्याग के संदर्भ में कह दी गई थी। 5वीं प्रतिमा है सचित्त त्याग प्रतिमा। और ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाला अपने जीवन को किस तरह से उत्कृष्ट बनाता है और उसके पीछे जो बातें छिपी हुई होती है, जो बातें जुड़ी हुई होती है, वे सारी बातें होती है कि विचार करना, माने एकेंद्रीय आदि जीवों की विराधना नहीं हो, उनकी हिंसा नहीं हो, उनमें किस प्रकार की सावधानियां रखी जा सकती है। मैं मर कर के कहीं उन अवस्थाओं में न चला जाऊं, भूतकाल में मैंने किस किस प्रकार के दुख उठाए हैं, भोगे हैं, ये सब बातें भाव पाहुड़ में कुंद कुंद महाराज ने लिखी है और उनके बारे में विचार चिंतन करता है। बहुत गहराई से विचार चलता है, गहराई से चिंतन चलता है, मनन चलता है, मंथन चलता है, बहुत गहरा सोचता है उसके बारे में। परिणाम बहुत उज्जवल उसके हो गए हैं और परिणामों की उज्ज्वलता की वजह से ही वो जीव सत पथ पर लगा हुआ है। सचित्त त्याग 5वीं प्रतिमा थी और इसकी चर्चा यहाँ अपेक्षित विस्तार से हो गई। अंत में नमक को भी वनस्पति में शामिल करने की बात कही गई। ये सब भी चर्चाएं हो गई थी। आज हम बढ़ते हैं 6ठी प्रतिमा की ओर। बड़ा सुंदर प्रकरण है इस प्रतिमा का और कई तरह की बातें जब इस प्रतिमा के बारे में करते हैं तो चित्त में उठती है कि आखिर ये 6ठी प्रतिमा और रात्रि भुक्ति त्याग की बात कर रहे हो। इसका मतलब 6ठी प्रतिमा में जाकर के रात्रि भोजन का त्याग होता है। इसका मतलब 5वीं प्रतिमा तक वो व्यक्ति रात्रि भोजन कर सकता है। ऐसी भी कुछ बातें चलती है और ना समझ लोग इस प्रकार की बातों को कहते भी हैं और कई लोग तो रात्रि भोजन तक करते हैं ये कह कर के कि 6ठी प्रतिमा का नाम है साहब रात्रि भुक्ति त्याग। रात्रि भुक्ति त्याग, भुक्ति माने भोजन, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। तो क्या वास्तव में इस 6ठी प्रतिमा तक रात्रि भोजन किया जा सकता है? इसके पहले क्या 5म गुणस्थानवर्ती जीव रात्रि भोजन का त्यागी होगा तो 4थे गुणस्थान वाले को रात्रि खाने की छूट है? क्या इस तरह की बात समझनी चाहिए? रात्रि भोजन के संदर्भ में तो आज हम विशेष बातें नहीं करेंगे, लेकिन रात्रि भुक्ति और ये जो 6ठी प्रतिमा और इसमें किस प्रकार से उत्कृष्ट रीति से रात्रि भोजन के त्याग की बात कही जाती है, इनमें किन बातों को और शामिल कर सकते हैं, माने रात्रि भोजन त्याग को उत्कृष्ट रीति से पालन करने संबंधी चर्चा ये यहाँ होगी। कौन सी जगह पर? 6ठी प्रतिमा में। क्योंकि इसका नाम रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है ना, इस प्रतिमा में उत्कृष्ट रीति से होगी। और बाकी रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में जो बातें हैं वे सब बातें तो पहले हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाते समय आप लोगों के बीच में काफ़ी कही थी। 4 प्रवचन हमारे उस विषय के ऊपर हुए हैं रात्रि भोजन के संबंध में। चारों ही सुनने योग्य हैं। किसी भी नए व्यक्ति को, नए बालक को, युवाओं को, साथियों को जो रात्रि भोजन करते हों, उन्हें ये 4 प्रवचन जो हैं, 4 प्रवचन का ग्रुप है, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। यहीं डॉक्टर संजीव गोदा चैनल पर ही 4 प्रवचन का ग्रुप है रात्रि भोजन त्याग से संबंधित, रात्रि भोजन। और उसमें हमने बहुत सारी बातें की है, अनुभव की बातें की है, तर्क कहे हैं, युक्तियाँ दी है, ऐसी बातें कही हैं कि कोई भी व्यक्ति को वो जचे, समझ में आवे। माने बहुत सरल बातें हैं। मैं जैसे हिंट देकर के यदि आपको बतलाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि रात्रि में खोटे काम होते हैं, अच्छे काम कुछ भी रात्रि में नहीं होते। रात्रि काली माँ कही जाती है, रात्रि को कलुषित कह करके पुकारा जाता है। ललित जी साहब सूरत वाले, वापी वाले, माने रात्रि को ही खोटी दृष्टि से देखा है। अरे क्या अंधेरा छाया है भाई साहब, जीवन में अंधेरा छाया है। तो जीवन में अंधेरा, ये अंधेरे की बात कहते हैं। नहीं भैया, दिन हो गया, जब जागो तभी सवेरा है। तो
तो सवेरे की चर्चा उत्तम मानी जाती है। प्रकाश में अच्छे काम होते हैं। जितने चोरी, डकैती, हत्याएं, व्यभिचार, पाप, बैंक लूटना, ये सारे काम, खोटे काम सब रात्रि में होते हैं। निशाचर, तो रात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। फिर और बहुत तरह की बातें हैं। रात्रि में कितने भी बल्ब क्यों नहीं जला लो, लेकिन उसके बावजूद भी कमल नहीं खिला सकते हो आप। सूर्य की किरण पड़ने मात्र से जो कमल खिल जाता है, वो आपके रात्रि के हेलोजन लगा दो, कितने कितने वोट की हेलोजन लगाएं कि उससे वो कमल खिल जाए। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब दिन का प्रकाश दिन का ही प्रकाश होता है। रात्रि में किसी भी सूरत में वो दिन के प्रकाश की बराबरी नहीं की जा सकती है। रात्रि तो रात्रि ही है। अब मैंने कुछ बातें आपको कह दी है, 2-4 बातें। अब आप यदि इस पूरे प्रकरण को, जो लोग नए लोग हैं विशेष रीति से, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जिन्होंने नहीं सुना है या सुना भी हो तो भी, 4 प्रवचन है, चारों को सुन लेने के बाद निश्चित ही आप रात्रि भोजन त्याग देंगे ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन त्यागने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें करना कि त्यागना। आपको ज़रूर सोचने के लिए बल मिलेगा, इसलिए वहाँ से जानना। आज मैं वो सब बातें नहीं करना चाहता हूँ। आज तो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा के संदर्भ में, प्रतिमा के लेवल पर चल कर के जो बातें हो सकती है वो बातें आपके बीच में करूँगा। निकालिए पेज नंबर 661, 661 नंबर पेज। निशायां खाद्यं पानं स्वाद्यं लेयं दिवां मैथुनानि च सविरतो रात्रिभुक्तिः अनुकंपयेषु केषु रक्षणम्। कहते हैं कृत कारित अनुमोदना तथा मन वचन काय से रात्रि मात्र को हर एक प्रकार के आहार का त्याग करना। क्या? हर एक प्रकार से रात्रि में सब प्रकार के आहार का त्याग करना। जैसा भी हो, जो भी आप करना चाहें, क्या करने का भी त्याग, कराने का भी त्याग और अनुमोदना का भी त्याग। करो भी मत, कराओ भी मत, अनुमोदना भी मत करो। सब प्रकार से, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं। करने कराने की अनुमोदना मन वचन काय से भी नहीं होनी चाहिए। साहब हम तो नहीं कराते, हम तो कराते नहीं। अब कहने में क्या हो गया? रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा वाला जीव, छठी प्रतिमा वाला जीव, रात्रि में घर आए मेहमान को नाश्ते के लिए, भोजन तो बहुत दूर की बात है, नाश्ते के लिए भी नहीं पूछेगा। छठी प्रतिमा वाला कृत कारित अनुमोदना से वो त्यागी होगा। तो हर एक प्रकार के आहार का त्याग करना, अर्थात सूर्य के छिपने के पहले 2 घड़ी और सूर्य के निकलने के 2 घड़ी पश्चात तक, सूर्य के छिपने के 2 घड़ी तो पहले और सूर्य उदित होता है सुबह, उसके 2 घड़ी पश्चात। आप देखिए कितना उत्तम रीति से बात करते हैं ये किस लेवल पर जाकर के बात करें। छठी प्रतिमाधारी जीव है भाई साहब। पंचम गुणस्थान अनंतानुबंधी इसके जीवन में नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण जीवन में नहीं है। इन जीवों के जब त्याग होता है प्रतिमाधारियों के, तो कितनी अंतरंग विशुद्धता होती है, कितनी अंतरंग से निर्मलता होती है, भाव भूमि कितनी पवित्र होती है। स्वभाव के साथ में उपयोग का अवलंबन तो है ही, और स्वभाव के साथ में जो उपयोग का अवलंबन है उससे जो परिणामों में निर्विकल्पताएँ हैं, निश्चिंतताएँ हैं, निर्मलताएँ हैं, वो कुछ अपूर्व होती है। इसलिए हम तो अभी तो दिख रहा है, क्या अभी तो दिन दिख ही रहा है। अब वो कब तक दिन मानो, बोलो आप। माने अभी हमें दिन दिख रहा है ना। सूर्य के छिपने के कितनी देर बाद तक, जब तक दिख रहा है तो दिन है क्या? दिन कब तक मानेंगे आप? दिन का सद्भाव कब तक माना जाए? जब तक उजाला दिख रहा है तब तक। बोले इस झमेले में पड़ना ही नहीं। सूर्यास्त का टाइम देखो, और आजकल तो आपके पास में हर हाथ में आपके पास में सनसेट टाइम है। दीपेश जी,
अपने फ़ोन में सनसेट टाइम डालिए। क्या आप सनसेट टाइम डालने पर अब कितने बजे टाइम दिख रहा है, बस उस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। उससे कितना समय पहले, ये कह रहे हैं उससे भी 2 घड़ी पहले। क्या साधारण व्यक्तियों की बात नहीं, 48 मिनट पहले, सूर्यास्त से 48 मिनट पहले की बात है, 48 मिनट पहले। चलो ठीक है, रात्रि भोजन से तो बच गए। अब सुबह कब तक नहीं लेना? बोले सूर्योदय होने के 48 मिनट बाद तक नहीं लेना। हो गया नहीं, कितनी देर हो गई सूर्योदय हुए? बोले जब तक 48 मिनट नहीं निकल जावे तब तक नहीं लेना। ये रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में कह रहे हैं। और क्या क्या नहीं लेना? आहार नहीं लेना, पानी नहीं लेना, खाद्य नहीं लेना, लेय नहीं लेना, पेय नहीं लेना। ऐसे चारों प्रकार के भोजन का सर्वथा त्यागी, आहार, खाद्य, लेय, पेय, ये पानी भी लिख दिया तो 5 हो गए यहाँ। अभी तो सब है ना, अब क्या कहें, तो होने तो 4 ही चाहिए, चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो चारों प्रकार के आहार के अंदर जब पेय कह दिया तो पेय शब्द के अंतर्गत पानी आ जाता है। जब पेय कह दिया तो पेय और पानी दोनों एक ही तो बातें हैं, इसलिए अलग से कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सर्वथा त्यागी। और इतना ही नहीं, अभी देखिए रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी है, तो इसका अर्थ क्या लगाना? और दिवा मैथुन अर्थात दिन में स्त्री संसर्ग का त्याग होता है। दिन में स्त्री संसर्ग का त्यागी हुए और रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्यागी हुए, तब जाकर के ये जीव रात्रि भुक्ति प्रतिमाधारी कहलाएगा। इसी को रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा कहते हैं। इसका दूसरा नाम है दिवा मैथुन त्याग। क्या माने? रात्रि भुक्ति त्याग कहें और या दिवा मैथुन त्याग कहें, दोनों को एक साथ लिया है, एक ही बात में शामिल किया है। एक सिक्के के 2 पहलू कह कर के भी इन्हें पुकारा जाता है। पूरी दृढ़ता से, कृतकारिता अनुमोदना से, मन वचन काय से इन सब का त्याग करना। आहार क्या क्या है आहार में? खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय। क्या इन्होंने स्वाद्य नहीं लिया, इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़े से फ़र्क रह गए हैं इनके सबके लिखने में, तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तो सब संपादन संबंधी ही गड़बड़ी है। स्वाद्य आना चाहिए एक साथ में। स्वाद्य मतलब जिन चीज़ों का सेवन करने पर पेट पर वजन नहीं पड़े। अब देखिए, अब इनको दूसरे प्रकार से कहते हैं। खाद्य का अर्थ किया खाने के पदार्थ, लड्डू, पेड़ा, मिष्ठान, मावा, रोटी, चावल, बर्फ़ी, खीर, पूड़ी, मक्खन बड़े, ये सब हो गया खाद्य, पेट भर गया। अब स्वाद्य क्या है? पेट भर गया भैया, पेट भर गया, कुछ नहीं चलेगा, अब तो कुछ नहीं चलेगा। मुखवास ये क्या है? इलायची, सुपारी तो चलेगी, इलायची चल जाएगी, सौंफ चल जाएगी, ठीक है। अब ये सौंफ चल रही है, ये क्या चीज़ है? बोले ये स्वाद्य है। सुपारी है, लौंग है, इलायची है, सौंफ है, ये सब क्या है? बोले ये स्वाद्य है। ले माने चाटने जैसी चीज़ों को, चटनी जैसी चीज़ों को या आइसक्रीम जैसी चीज़ों को ले कह कर के पुकारा गया है। और पेय का अर्थ पीने योग्य पदार्थों को पेय कहते हैं। इसमें दूध, चाय, कॉफ़ी, पानी, ये सब चीज़ें पेय के अंतर्गत आ जाएगा। रबड़ी को ले में शामिल कर लेंगे, है ना। वैसे ले का एक अर्थ लेप भी किया जाता रहा है, माने वो लेप भी नहीं करना, सर में बाम वगैरह भी नहीं लगाना। अपने बड़े बाबू भाई थे ना फतेहपुर वाले, वो रात्रि में बाम भी नहीं लगाते थे और निषेध भी करते थे कि बोले 4 प्रकार के आहार का जब हमने त्याग किया है तो सर दर्द में हम तेल बाम भी नहीं लगा सकते। खैर यहाँ ले का अर्थ वो चाट करके खाने योग्य पदार्थ, इस तरह का। तो ये सब हो गया। इसी को रात्रि भुक्ति प्रतिमा कहते हैं।
यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि पांचवी प्रतिमा जो सचित्त त्याग है उसके अंदर, अब देखो क्या नहीं समझना चाहिए, अब इम्पोर्टेंट बात आ गई है यहाँ, क्योंकि इससे कई लोग अनर्थ लगाते हैं, इससे स्वच्छंदी हो जाते हैं। लालचंद जी साहब सिंगोली वाले, इन बातों को पढ़ कर के कई लोग स्वच्छंदी हो जाते हैं। वो ये कहते हैं अरे यार इस चीज़ में ही है, अरे इसमें ही लिया है, तो फिर ये तो अपन तो कर सकते हैं, उसमें क्या है। देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं दवाई किस श्रेणी में आएगी। दवाई खाने की श्रेणी में नहीं आती है, दवाई आहार की श्रेणी में नहीं आती है। वास्तव में तो दवाई को दुनिया में कोई भी व्यक्ति आहार जान करके ग्रहण नहीं करता है, दवाई लेने के लिए नहीं लेता है। सौंफ तो खाने के लिए खाई है, चटनी तो खाने के लिए खाई है, भोजन तो खाने के लिए लिया है, पानी तो पीने के लिए लिया है, जूस तो आपने स्वाद आदि के लिए लिया है, लेकिन दवाई लेने के लिए नहीं लेता है, दवाई तो छोड़ने के लिए लेता है। अब उसको भोजन आदि के साथ में ले लेना चाहिए, माने वो तो उपचार हैं, उसको भोजन में कैसे शामिल किया जा सकता था या कहाँ शामिल करते आचार्य देव। बोले है ही नहीं, उनमें करने की इच्छा थोड़ी ना, अनिच्छा पूर्वक लेता है वो तो। अभी यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं रात्रि भुक्ति त्याग तो कह दिया, लेकिन इसका अर्थ कोई व्यक्ति गलत नहीं समझ ले वे। क्या नहीं समझ ले वे, ये ऐसा नहीं समझ ले वे कि पांचवी प्रतिमा जो सचित्त त्याग है उसके अंदर, पांचवी प्रतिमा में या उसके पहले की प्रतिमाओं में रात्रि भोजन या दिन में स्त्री सेवन करते होंगे और छठी प्रतिमा में ही इसका त्याग होता होगा। सो बात नहीं है, क्या सो बात नहीं है। माने जो बात यहाँ इस छठी प्रतिमा में कह रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके पहले त्याग नहीं करते होंगे, सो बात नहीं है। यह त्याग तो व्रत प्रतिमा से पहले पाक्षिक अवस्था में ही त्याग हो जाता है। ये सब जो त्याग की बातें कह रहे हैं ये सब त्याग तो व्रत प्रतिमा से पहले ही हो जाता है, पाक्षिक श्रावक की दशा में हो जाता है, अविरति श्रावक की दशा में हो जाता है, माने साधारण श्रावकों की दशा में हो जाता है। हम आप जैसे सुनने सुनाने वाले, स्वाध्याय करने वाले, अभ्यास करने वालों की दशाओं में भी इनका त्याग हो जाता है। परंतु यहाँ तक उसमें कई प्रकार के, कई दूषणों में से उनमें दूषण लग जाया करते थे, सो अब प्रतिमा रूप प्रण में वे दूषण नहीं लगे। सब प्रकार से दोष बचाकर आचरण करें तभी जीवों की अनुकंपा पल सकती है तथा जीवों की दया पलती है, अन्यथा नहीं। ये किस प्रकार से पालन करने की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जैसे जैसे जब अंदर में पात्रता होती है तो अंतरंग पात्रता की वजह से फिर वो नियम इतना दृढ़ता से पलता है। भाई विपिन शास्त्री जी, माने वो नियम पलता है, पालते नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस प्रतिमा के रूप में जब अंतरंग विशुद्धि होगी, भावों की विशुद्धि होगी, परिणामों की पवित्रता होगी, तो फिर वो नियम पलता है, पालते नहीं है। अरे साहब मुझे पालना पड़ेगा, मुझे पालना पड़ेगा। बोले जो पालने में जो खींचतान है ना, ये खींचतान नहीं होती। ज्ञानियों के जीवन में खींचतान नहीं होती, ज्ञानियों के जीवन में सहजता होती है, ज्ञानियों के जीवन में सहज है। क्या भावेश भाई जलगांव वाले, देखो क्या लिख रहे हैं, ये बातें कितनी सुंदर कह रहे हैं और कितनी पालने योग्य कह रहे हैं। आपने स्वच्छंदी हो गया भैया, छठी प्रतिमा के अंदर त्याग होता है, रात्रि भोजन त्याग। आप अभी से ही रात्रि भोजन त्याग की बात कर रहे हो हैं। मैंने आप तो ये कह रहे हो कि साहब रात्रि भोजन मत करो, रात्रि भोजन मत करो। अरे वहाँ जाकर के जब छूटना होगा तो छूट जाएगा। नहीं 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 नहीं, वहाँ जो छूटेगा वो नियम पूर्वक छूटेगा, विधि पूर्वक छूटेगा, प्रक्रिया पूर्वक छूटेगा, माने अतिचारों से रहित होकर के छूटेगा। उनमें निरतिचार पालन किया जाएगा और यहाँ तो अतिचार है। क्या यहाँ तो सातिचार पालन है। नीचे की भूमिका वाला एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले वे, वो निरतिचार पालन नहीं कर सकता है।
अभी आपकी हमारी भूमिका के अंदर हम निरतिचार पालन नहीं कर सकते हैं। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी मन में भाव आ जाएगा, कभी कहने का भाव आ जाएगा, कभी बताने का भाव आ जाएगा, कभी अनुमोदना का भाव आ जाएगा, कभी बोलने का भाव आ जाएगा। जैसे आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, बोल देते हैं। अब ठीक है, अब देख लो, अब उनको नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, फिर मन में सोच रहा है यार बुरा तो नहीं मान जाएंगे, कह देना चाहिए था। ये सब अतिचार हैं। इनको कैसा लग रहा होगा, ये हमारे घर पर आए, मैं इनसे पूछ भी नहीं रहा हूँ, कैसा लग रहा होगा, पूछूं कि नहीं पूछूं, रहने दो, मैं क्यों पूछूंगा, मैं पूछ करके कृतकार्यता अनुमोदना का भागीदार क्यों बनूं। अब ये जो मन में चल रहा है ना, ये अतिचार लग रहे हैं। ये ऐसे अतिचार, इस तरह के संकल्प विकल्प उस लेवल पर धारण अंगीकार की गई प्रतिमा वाले के जीवन में नहीं लगता है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो ये प्रतिमा वाला जो जीव है, छठी प्रतिमा वाला जीव, ये छठी प्रतिमा वाला जीव दिन में मैथुन का त्याग है, दिवस में, और रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग इसके जीवन में होता है। अब देखिए, इसी के संबंध में कुछ और खुलासा करते हैं, कुछ और बातें कहते हैं। माने ये छठी प्रतिमा वाले का नियम और किस प्रकार का होगा। रात्रावपि, यहीं पढ़ रहा हूँ 661 नंबर पेज पर ही। रात्रावपि ऋताविवे संतानार्थ मृतावपि भजन्ति वशिन्यः कांताम न तु पर्व दिनादिषु। सागार धर्मामृत 7वां अध्याय 14 नंबर का श्लोक है। आशा दर्जी साहब क्या लिख रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, देवीलाल जी साहब ये कह रहे हैं, जितेंद्रिय पुरुष जो होते हैं, रात्रि भुक्ति त्याग वाले जो ये जीव हैं, छठी प्रतिमा वाले, ये जितेंद्रिय पुरुष श्रावक रात्रि में ही, और रात्रि में ही इतना ही नहीं, रात्रि में भी, ऋतुकाल में भी, यदि वे कदाचित संतान प्राप्ति के लिए स्वधारा का सेवन करते हैं, न कि विषय भोग का आनंद के लिए, विषय भोग के आनंद के लिए नहीं, संतान प्राप्ति के लिए स्वधारा का सेवन करते हैं, सो भी पर्व दिवस में नहीं करते, अष्टमी को नहीं करते, चतुर्दशी के दिन नहीं, अष्टानिका, 10 लक्षण आदि में कदाचित भी स्त्री सेवन नहीं करते, अर्थात सर्वथा त्याग कर देते हैं। अब बोलो ये कहाँ चर्चा चल रही है? अभी ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो 7वें नंबर पर आएगी। ब्रह्मचर्य प्रतिमा की चर्चा तो संभवतः कल करेंगे, नहीं तो परसों करेंगे, कल भी कर सकते हैं। तो अभी 7वीं प्रतिमाधारी तो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है, अभी 7वीं प्रतिमाधारी नहीं है, 7वीं प्रतिमा के पहले पहले वाले व्यक्ति की चर्चा चल रही है। माने छठी प्रतिमा तक ब्रह्मचर्य जो नहीं है वो व्यक्ति भी इन बातों को पालता है क्या? बोलो बोलो क्या कह रहे हैं ये? कितनी तरह से उसका पालन करेगा? 10 लक्षण अष्टानी का नियम पूर्वक पालन कर रहा है। हर अष्टमी, चतुर्दशी, 8-8 दिन की अष्टानी का पर्व, साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, साल में 3 बार अष्टानी का पर्व आते हैं, महीने में 4 बार ये पर्व आता है, अष्टमी चतुर्दशी, जिसे पर्व चतुष्टय कह करके पुकारा जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।